लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना ये देखा था। किसी भी लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड रहता है करके। और मैंने बोला था एक बार डेरिवेशन तुम अपने स्टेज पे देख लेना, क्योंकि वो माइनस आंसर का कोई डिफरेंस आ रहा था, ठीक है? तो यू जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट ऑन योर एंड। हो सकता है कभी कभी दो इंटीग्रेशन करते हो, मतलब लिमिट को थोड़ा सा चेंज करते हो, वो हो सकता है, ठीक। बट आई डोंट थिंक इसकी जरूरत होगी, बट तुम देख लेना। द डेरिवेशन इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट एज इज द फाइनल फॉर्मूला। म्यू नॉट एन आई बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये आंसर है, ठीक है? जिसमें अल्फा ये है और ये बीटा है, ये वाली चीज, ठीक है? और ये क्या चीज़ है, ये वाला 90 माइनस बीटा, सॉरी 180 माइनस बीटा। तो पहले हम लोगों ने थीटा टू नाम दिया था, ठीक है? तो जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये वाला कब यूज करना है, जब एल बाई डी रेशियो जो है वो 10 से छोटा हो। जैसे डिस्कस कर रहा है, ये एल था, ये डी था, ठीक है? इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बट इसमें क्वेश्चन जनरली किसी शीट में देखोगे तो इस तरीके से दिया होता है कि 10 मीटर है और ये टोटल 6 मीटर है। तो मिड में बताओ कितना फील्ड होगा करके, एग्जैक्टली सेंटर पे, मिड पे। तो कोई बात नहीं, निकाल करके देख लेते हैं। मिड के लिए अगर ये वाला चीज बनाना चाहो तो 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 10 मीटर नहीं करके 8 मीटर कर देते हैं, और ये फिर 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है? बस डू नॉट एन आई, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, वो दिया होगा उन्होंने। तो कॉस थीटा जो कि 4/5 आ जाएगा, और एग्जैक्टली अगर सेंटर में रखे हो तो ये भी अगेन 3 और 4 ही रहेगा, तो 4/5 फिर से आ जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे करके बता देंगे लेटेस्ट से, इतने में 800 टर्न्स है टोटल करके, इतने में। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, और कैरी भी कर रहा है 10 एम्पियर मान लो, तो 800/8, ये एन हो जाएगा नंबर ऑफ टेन पर यूनिट लेंथ, ठीक है? वी वॉन्ट गोइंग टू द डिटेल। तो रॉइड पढ़ना है हम लोग को, तो रॉइड हमारे सिलेबस में है, खास करके सीबीएसई में। समथिंग कॉल्ड टोरॉइड, साइक्लोट्रॉन सिलेबस में है ना? साइक्लोट्रॉन वो उसमें है, क्या बोलते हैं, जब फोर्सेस वगैरह पढ़ रहे होंगे ना तब आएगा वो। अभी तो हम लोग फील्ड पढ़ रहे हैं बस। तो ये तो टोरॉइड होता है। जब भी तुम ऐसा कोई अरेंजमेंट देखो, एक ये ट्यूब है, ग्रूव है, ट्यूब है, कैसे भी मान लो, जैसे साइकिल का ट्यूब है मान लो, या फिर और ऐसी कौन सी चीज आती है, कोई प्लास्टिक की रिंग है मान लो, ठीक है? या फिर वो वाटर से वाटर में करने के लिए नहीं, ग्रूव नहीं है एक्चुअली, मतलब ट्यूब है। ग्रूव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। वो पानी में तैरने के लिए ट्यूब नहीं डाल देते हैं, वो ट्यूब टाइप का कुछ शेप में मान लो। अरे कुल मिला के तो सर्कुलर चीज है ये, मान लो कुछ नहीं चाहिए। तो अगर उसमें वायर इस तरीके से लपेटा हुआ है ना, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ग्रूव किसको बोलते हैं जानता नहीं है। दूर दूर बना रहा था ताकि टाइम पास ना हो, वायर लपेटा हुआ है।
यहाँ से कोई आई करंट जा रहा है, फाइनली इधर से निकल कर आ रहा है। देखो तो यहाँ पे तीन अलग अलग रीजन तुम डिस्टिंग्विश कर पा रहे होगे। चलो मैं ग्रुप टोरॉइड को ना डेफिनेशन तुम्हें लिखना होगा क्योंकि सीबीएसई की बात है। डेफिनेशन में लिखोगे अ सोलेनॉइड विच इज सर्कुलर इन शेप, ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर है ये, सोलेनॉइड ही है ये, ठीक है। तो बेसिक वाला डेफिनेशन है क्लियर है ना, बट इट इज एसेंशियल सर्कुलर सोलेनॉइड, नथिंग डिफरेंट। एक्चुअली यही है, बट बेसिक वर्ड थोड़े से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो प्लीज सर्च इट एंड राइट इट, इतना तो करना होगा। अ सोलेनॉइड वुंडेड ऑन इटसेल्फ लिख देते हैं, वुंडेड ऑन इटसेल्फ मतलब आपके खुद में ही जुड़ गया है, ठीक है। तो इसमें तीन रीजन है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और एक रीजन ये है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। अब तुम खुद मुझे बताओ कि अगर एक सोलेनॉइड लेता मैं, ठीक है, और सोलेनॉइड से पूछता कि ये वाला पार्ट बाहर है क्या तेरे लिए, तो बोलता यस, ये वाला पार्ट बाहर है क्या तेरे लिए, तो बोलता यस, तो यहाँ पे बी जीरो होना चाहिए, यहाँ पे बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। और अंदर में कितना होना चाहिए, अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो म्यू नॉट एन आई होना चाहिए इन साइड पे, ठीक है, इन साइड में म्यू नॉट एन आई। अब जब मैं इसको यहाँ से जोड़ ही दूंगा, यहाँ से ले जाकर के इसको, तो ये तो इसके लिए बाहर वाले रीजन ही हुआ क्योंकि सोलेनॉइड के लिए बाहर रखा हुआ है ना ये, ठीक है, और ये भी सोलेनॉइड के लिए बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो रीजन वन और थ्री में जीरो आएगा फील्ड, और रीजन जो टू है उसमें हमारे लिए म्यू नॉट एन आई ही निकल करके आएगा, बिकॉज इट इज एसेंशियली अ सोलेनॉइड ओनली, ठीक है। अब इस चीज को मैं ना इक्विवेलेंट बनाता हूँ, देखो इस चीज का इक्विवेलेंट मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखिए सर्कल बन गया, ऐसा करके बनाता हूँ, देखो यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से बाहर, मतलब यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा सेंस आ ही रहा होगा तुम लोग को। तो यहाँ से बाहर आ रहा है मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से अंदर जा रहा है मान लेता हूँ। एसेंशियली तुम समझ रहे होगे बहुत क्लोजली बॉन्डेड है, तो ऐसा नहीं कि अंदर में डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, बाहर में डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अगर हजारों टर्न है उसमें से एक टर्न का डिफरेंस पड़ भी गया तो कोई फर्क नहीं है, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, बराबर नंबर ऑफ टर्न्स ही रहेंगे ना, सोचो एक बार। खैर, इट इज अगेन नॉट टू बी डिस्कस्ड अबाउट, कोई जरूरत नहीं है इसको जानने की, मुझे किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना है। लेट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बी एन, बी एन, बेन नहीं, बी एन, एंड इट कैरीज आई करेंट। हाँ सर, आई जाके 10 कैसे आ रहा है, पिछले बार मैं 10 दिया था तो मैंने आई 10 लिख दिया, आई एंड इट कैरीज आई करेंट। अब देखो यहाँ जल्दी करते हैं, टाइम पास करते हैं। इसमें तीन रीजन है, ये रीजन वन है, ये रीजन टू है, ठीक। अब क्या करेंगे, फॉर रीजन वन सब में वही लगाए करेंगे, क्या लगाते हैं बताओ। एम्पियर सर्किट लगा, बहुत सरल है, पूरी के मार्क्स हैं ये सीबीएसई में, इसको नहीं लिख पा रहे हो तो डूब मरना। रीजन वन में ये वाला सर्किटल लॉ का वो ले लेना, क्या बोलते हैं, लूप। इसके अंदर में करंट की वैल्यू कितनी, टेक्स्ट करके कमेंट करके बताओ मेरे को, हाउ मच इज द करंट इनसाइड दिस। अगर बी होता, इफ इट वुड हैड बीन देयर,
ठीक है, तब वो सिमेट्रिक होता। मैं हर बार तुम्हें ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, ये स्टेटमेंट को कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अगर बी होता तो वो इसके अबाउट में होता, ठीक है। सिमेट्री से होता है ऐसा ही ना, और कहाँ पे हो सकता था वो, मतलब ऐसा तो नहीं होता इधर हो जाता बी, ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास में, लेकिन हाँ इधर या फिर सर्कल के अलॉन्ग होने के पास हमारे पास इनफ कमेंट होते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। खैर छोड़ो, तुमको तो किसी को दिखाना ही नहीं है, बी कॉस जीरो होता अगर होता तो, ठीक है। और डीएल का इंटीग्रेशन, ठीक, वो 2 पाई आर आता है, वैसे यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाकर के देख रहे हैं सेंटर से, जिसमें टोरॉइड की जो एवरेज लेंथ है ना, वो आर मानी जाती है, ठीक है। तब एवरेज दूरी आर है, तुम चाहो तो इसका नाम ऐसे रख सकते हो कि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। अगर टोरॉइड की, देर इज अ टोरॉइड whose रेडियस इज आर, तो कौन सा रेडियस दे रखते हैं, एवरेज दे रखते हैं। यस सर। क्योंकि इन साइड में देखो, इसके अंदर में कोई करंट ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है, तो यहाँ से बी जो है रीजन वन में जीरो आ गया, रीजन थ्री में आते हैं। रीजन थ्री में क्या करेंगे, वहां पे ये वाला लूप ले लेंगे। मैं एक मिनट बना रहा हूँ प्लीज, एक मिनट बनाना, अगर तुमसे एग्जाम में अच्छे से दिख जा रहा है तो ठीक है, कचरा मत करना बस। तो फॉर वो वाला रीजन में बी डॉट डी एल करूँ, अब यहाँ पे भी मैं आई इनको जीरो लिखने वाला हूँ, कोई बता सकता है क्यों। सीबीएसई में कैसे लिख देते हैं बताऊँ तुम्हें, ऐसे लिख देते हैं बी डॉट डी एल जीरो है, यहाँ से बोल देते हैं बी जीरो है, सीधे, ठीक है। बट हम लोग अपनी क्लास में एक स्टेप और करते हैं, वो स्टेप हर बार ये है, ठीक है ना। जो अच्छे स्टूडेंट है वही बस इस स्टेप की इंपॉर्टेंस समझेगा, वरना यहाँ से यहाँ लिखने पे फुल मार्क्स है सीबीएसई में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ यहाँ पे जीरो अलग रीजन के चलते हो रहा है, समझ रहे हो ना। देखो आई आउट जो है वो आई इन के बराबर हो गया यहाँ पे, क्लियर। पिछले वाले केस में तो था ही जीरो, वो इनफैक्ट जीरो था। अब यहाँ पे देखो जितने लोग बाहर आते नजर आ रहे हैं तुम्हें प्लेन से, है ना, ये 10 एम्पियर बाहर आ रहा हूँ बोलेगा तो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो कैंसिल आउट कर दिया हूँ उसको, ठीक है। आउट गोइंग इक्वल टू इनकमिंग बराबर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज लिखना है तुम्हें। इसमें भी जीरो हो जा रहा है। अब रीजन टू में, रीजन टू में समझ रहे हो, आई आउटसाइड का तो कोई मकसद है नहीं ना। ये रहा रीजन टू, जो ये रीजन, इसका सर्कुलर लूप आई इन, आई इन की वैल्यू क्या लिखोगे अब, आई इन, अब यहाँ पे आई इन है ना, उसको बोलोगे कि देखो 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में कितने टर्न्स होते हैं, एन टर्न्स, ठीक है। ये कितने टर्न्स है, यार कितने मीटर है, 2 पाई आर मीटर है, 2 पाई आर मीटर, देयरफॉर कितने टर्न्स होंगे, 1 मीटर में टर्न्स इक्वल टू एन टर्न्स, यहाँ पे 2 पाई आर मीटर है। हेलो, हाँ ठीक है, फिर से 1 मीटर में कितने टर्न है, एन टर्न है, 2 पाई 4 मीटर, 2 पाई आर, कैपिटल आर ना, याद करो कैपिटल आर का ये एवरेज दूरी, उसमें रफली कितने टर्न है,
इसमें 2 पाई r इंटू n टाइम्स है। थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, इतना परेशान मत हो, करेक्ट है। ठीक है, वैसे तुम बोलना चाह रहे थे 2 पाई स्मॉल r इंटू n, बट यहाँ पे थोड़ा रफली भी शो किया जाता है। 2 पाई स्मॉल r1 शो करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, चलता है। अगर तुम्हें फिर भी नहीं मजा आ रहा है ना, तो तुम स्मॉल r1 भी ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मॉल r1 क्या था, ये तो फिर से याद दिला दो। तो आई इनको अगर तुम कैपिटल आर लिखे हो तो यहाँ तक लेकर के जाओ, और बी बाहर आ जाएगा ड्यू टू सिमेट्री बी जितना भी रहेगा कॉन्स्टेंटली वहाँ पे, हर जगह पे, है ना, और हर समय जीरो एंगल ही बनाएगा। डीएल डीएल का इंटीग्रेशन, तो डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर। अच्छा एन, ये इतने टर्न्स है, देयर पर कितने करंट रहेंगे, कितने टर्न्स है, 1 मीटर में कितने मीटर में कितने टर्न, मतलब कितने टर्न मतलब कितना करंट। टू पाई आर कट जाएगा, बी को तो लेना ए नहीं आ जाएगा। अब ध्यान से सोचो, जो मैं बोल रहा था कि स्मॉल आर रहेगा तो कोई फर्क नहीं करता, उसका क्या मतलब हुआ। अगर यहाँ पे तुम लिखते 2 पाई r1 इतना मीटर है करके, तो उस समय तुम्हें लूप को कहाँ पे लेना होता है, एकदम जस्ट चिपका करके इससे लेना होता है लूप को, जस्ट इन साइड पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाला टर्म भी तुम उतना ही लिखते कि वहाँ पे जो एम्पीरियन लूप है 2 पाई स्मॉल r1 करके, ठीक है, तो कट ही जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि उस समय फील्ड तुम्हें इस एज पे मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट रहती है लगभग, पूरी कैलकुलेशन ही एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है ना, अंदर में कांस्टेंट रहता है बोल देते हैं, बिकॉज इन्फिनिट सोलेनॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं, और ओवर एक्सप्लेनेशन अंदर में कांस्टेंट रहता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जितनी रहेगी, यहाँ पे भी उतनी रहेगी, यहाँ पे भी उतनी रहेगी, यहाँ पे भी उतनी रहेगी। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, इनसाइड अ रीजन, ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे ये एप्लीकेशन क्या है और वो उसको दोबारा बोलेंगे, ठीक है। तो इतना निकल कर जाना चाहिए था, यही कैलकुलेशन करके देखना चाहिए। इट्स नॉट दैट टफ, आई थिंक आंसर वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज इट इज अ सोलेनॉइड ओनली क्वेश्चन। सोलेनॉइड का कोई यूज बता सकते हैं, एमआरआई मशीन देखते हो, एमआरआई कराई है क्या कभी। यहाँ पे रिंदन का डॉक्टर जगता हुआ, देखो सोलेनॉइड बहुत अच्छे से याद रख लेना, वाइवा का क्वेश्चन, वॉइस व्हाट इज द यूज ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज सोलेनॉइड इज यूज्ड टू क्रिएट अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन। इसमें किसी ने ये बोल दिया यार, किसी ने ये बोल दिया कि भाई ये ले, इसी रीजन में बस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे को और कहीं नहीं चाहिए, ठीक है। आउटसाइड में बिल्कुल ही जीरो होना चाहिए, बी आउटसाइड जीरो और बी इनसाइड नॉन जीरो, फिर से बाहर में जीरो। तो तुम क्या करोगे, इस रीजन को ना एक सोलेनॉइड के अंदर भर दोगे, ठीक है। ये रीजन को तुम दूसरे एंगल से देख रहे हो, अगर तुम समझ रहे हो, वो रीजन जो भी क्षेत्र चाहिए होगा हमें, जो एरिया, ठीक है, वो रीजन ये वाला रीजन, तो तुम साइड से देख रहे हो, ठीक है? ऐसा अगर किसी को एमआरआई कराते हुए देखे होगे ना, तो यू विल रियलाइज कि अ, आवाज कम आ रही है क्या।
हम्म। देखो, कभी कभी जरूरत पड़ता है यार कि किसी एक रीजन में तुम मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन करो, ऐसा इसलिए ताकि उसके अंदर एक आदमी को घुसा देते हैं, जानते हो पहले तुम, ठीक है। और आदमी को घुसाने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड को चालू करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब ऑन करते हैं तो हमारे बॉडी के जो आयंस होते हैं, ठीक है, बॉडी के आयंस वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज आता है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल माई हार्ट, बट यू कैन ऑफ कोर्स। 2 मिनट का एक वीडियो है, किसी यूट्यूब ये बना करके रखा हुआ है, जस्ट कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम आता है। यहाँ पे हम लोग इस बात को यूटिलाइज करते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक साथ क्लॉकवाइज भी घूम सकता है एंड एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है एक साथ, एक ही मोमेंट में दोनों तरफ घूम रहा होता है। इस बात को यूटिलाइज करते हैं हम एक एमआरआई मशीन में। लेट्स गेट डीपर इनटू द क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे क्वांटम मैकेनिकली स्पीकिंग जितना डीपर जा रहे हो उतना आउटर साइड में, बिकॉज हर समय हर चीज़ होता रहता है, ठीक है? तो देखने देखना मेरा इतना पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रखी है एमएससी लेवल तक की, तो आई कुड एक्सप्लेन बट। तो देखो, सबसे पहले बात, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तो कोई भी नहीं दे सकता, बिकॉज पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है। तो हमें बस इतना समझ में आना चाहिए कि हम ना मैग्नेटिक फील्ड को कैसे भी करके क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं बॉडी में सम हाउ, जिससे हमारी बॉडी के जो आयंस हैं, अब बॉडी में कौन सा आयंस है, बॉडी में कहीं पे ऐसे रखा हुआ है क्या? अरे हाँ, बॉडी में कंप्लीटली, बॉडी में इतने सारे, बॉडी में सेल हैं, सेल के अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तुम्हारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, किसी न किसी एलिमेंट से ही बने होंगे ना, ठीक है। वाटर है, वाटर की डाइपोल प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो उसमें उसको भी करता है समझो ऐसा, कुछ समय के लिए इनको रोक के रखा होता है, इनको होते रहे, ठीक है। तो दैट इज हमारा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात जानते हैं, रफली रफली कोई नहीं फर्क पड़ता, बट अगर तुम यहाँ पे कोई मेटेलिक चीज लेकर के आए हुए हो, ठीक है, क्योंकि परफेक्टली आइडियल नहीं है ना ये, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहाँ पे कोई असर नहीं होना चाहिए इन बाहर वाले जोन में। बट अगर तुम इसके सामने खड़े हो, समझो यहाँ पे या फिर कहीं और पे खड़े हो पास में विथ समथिंग मेटल, तो मेटल को खींच लेता है वो, बिकॉज द मेटल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट है। हर मेटल अट्रैक्ट नहीं होता, बट मेटल से जरूर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, वो पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कि कौन से मेटल अट्रैक्टेड है, कौन से मेटल। एक स्टोरी है, जानते हैं क्या, छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट हुआ था, स्टोरी ऑफ छत्तीसगढ़ में। एक पुलिस ऑफिसर था, ऑफिसर नहीं था वो, पुलिस था, रहा होगा कोई लोअर रैंक का, हो सकता है हायर रैंक का, बट इसके किसी रिलेटिव को जब एमआरआई में लेकर के गए ना, एमआरआई मशीन में, तो जनरली एमआरआई मशीन में किसी और को अलाउड नहीं होता है, ठीक है। बट वो पुलिस ऑफिसर चले गया एंड ही थॉट उसने सभी मेटेलिक चीज़ें निकाल दी हैं, और उस पुलिस ऑफिसर के बेल्ट में, बेल्ट समझते हो क्या? वो लोहा लगा होता है ना बेल्ट में, हर किसी के बेल्ट में लगा होता है। तो लोहे के चलते ये बंदा बहुत तेजी से ही हमारे मशीन की तरफ गया, जब हमारी मशीन चालू हुई, ठीक है, और धड़ से पड़ा इसको, समझो काफी पास हो। तो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है ये, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर बात आ जाती है ना फिर लोग, कि तुमने अंदर कैसे जाना दिया किसी भी नॉन रिक्वायर्ड पर्सन को, ऐसे पर्सन को रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। यहाँ तक कि जो विमेन लोग होते हैं, वो अपने हेयर में क्लिप भी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, अंदर जाने से पहले, क्योंकि इतना पावरफुल होता है, समझो कि अगर तुमने एक ऐसा क्लिप लगा रखा है हेयर में, समझ लो, ये सिर में ना यहाँ पे क्लिप है मान लो, तो क्लिप पार करके आ सकता है, ठीक है। कितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो
ये यूज है सोलेनॉइड का, इस तक मैं बताया ताकि तुम समझो इस बात को कि अगर मैं फ्यूचर में आगे जाकर के इसी चैप्टर में ऐसे बताऊं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड इन ए रीजन, ठीक है ना, तो तुम ये मत बोल देना कि अरे सर ऐसा कैसे कर दिए, बाकी जगह पे कैसे नहीं है, आपकी मर्जी है क्या, तो नहीं नहीं, ये तो काफी प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा कर सकते हैं हम लोग। वाइवा में पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड टू क्रिएट अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई का फंक्शन क्या है? एमआरआई, देख एमआरआई का ये फंक्शन कि अंदर के बॉडी से, जैसे मान लो तुम्हारे सिर का एमआरआई हो रहा है, ठीक है, तो सिर के एमआरआई के स्टैंडर्ड रिपोर्ट को लोग जानते हैं, ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का। दे ऑलरेडी नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स व्हेन वी डू दैट थिंग, ठीक है। व्हाट व्हाट वी डू व्हेन वी सेंड मैग्नेटिक फील्ड and when the electrons get aligned then we again send a magnetic field in the perpendicular direction so they get realigned and during this rotation, ठीक है, हम लोग ऐसे रफली समझिए एकदम, ठीक है, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाए होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ना अलाइंड हो गए होते हैं, एक मिनट के लिए मान लो, ठीक है, जस्ट फिर एक और डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं लेटर से, ठीक है, रफली स्पीकिंग, तो उस डायरेक्शन में भी वो मैग्नेटिक फील्ड लोग कंप्लाई करना चाहेंगे, तो इफेक्टिवली कहीं और कंप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है, ऐसे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे तो भी लगा रहे हैं, ऐसे रफली मान लो अलग अलग डायरेक्शन में लगा करके या फिर इंटेंसिटी को कंट्रोल करके हम लोग फिर एक वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं, समझिए, ठीक है, आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल, तो वो क्या होता है, वो चार्ज रोटेट करता है अपने ओरिजिनल पोजिशन में वापस आने के लिए, अपने ओरिजिनल स्पिन डायरेक्शन में, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड को तो उन्होंने रहने नहीं दिया है, ठीक है, तो ये रोटेशन के चलते ना ये एनर्जी रिलीज करता है, बिकॉज एनी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल विल रिलीज सम एनर्जी, ठीक है, दिस इज रफली द कंसेप्ट ऑफ एमआरआई, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स पता होता है कि हमारे हेड के ये वाले हिस्से से इतनी इंटेंसिटी आनी चाहिए, ठीक है, सोचो तो तुमने 100 रेज भेजी हैं, ठीक है, एक जगह पे यहाँ पे, तो एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग के बॉडी से लेटेस्ट से 80 वापस आ जाते हैं रेज, ठीक है, जस्ट लेटेस्ट रफली स्पीकिंग है, तो 80 रेज वापस आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिर है वो नॉर्मल है, बाकी 20 रेज कहाँ गई, हो सकता है एब्जॉर्ब हो गई होंगी, ठीक है, बट एक डिजीज्ड पर्सन को लेकर के आते हो लेटेस्ट से, ठीक है, उसमें 100 रेज भेजे और कोई एनॉमली हो गई, ठीक है, मान लो पूरी की पूरी 100 रेज वापस आ गई, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत हार्ड हो गई है लेटेस्ट से, ठीक है, या फिर अगर मान लो बस 40 रेज ही वापस आई, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, फिर वहाँ पे रेज का एनर्जी का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, ठीक है, तो दोनों ही केस में वो जो जगह है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पे चोट लगी है, जैसे तुम्हारे दिमाग में चोट लगी, तुम सब गधे हो गए हो ना, same, ठीक है, दुनिया की हर जो क्या बोलते हैं स्कैनिंग होती है ना, रफली इसी चीज़ में बेस्ड होती है कि वी नो द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी एंड वी ट्राई टू कंपेयर इट विद द रिस्पॉन्स विच वी आर गेटिंग फॉर अ डिजीज्ड पर्सन, ठीक है, तो अगर मान लो 100 आ रहा है तो उसका उन लोग को कुछ इन्फ्लुएंस होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, बिकॉज द सरफेस इज हार्ड देयर फॉर वी आर गेटिंग मोर रिफ्लेक्शन, और बिकॉज द सरफेस हैज बिकम वेरी सॉफ्ट देयर फॉर वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन, so we are getting less rays back, so we know what sort of problem might be there, ठीक है, might be there, ये तो सभी इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं ना, इसलिए डॉक्टर्स को पता होता है क्या इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का क्या मतलब, सॉरी, क्या ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन हो सकता है, बिना चोट लगे गड्ढे हो गए दिमाग में, तुम्हारा दिमाग सही है ऐसा यार, मुझे लगता है तुम्हें बचपन में ही वो देख लिया था, अरे गोपी बहू वाला आजकल सीरियल देख रहे हो क्या, आजकल बहुत मीम उसका वायरल हो रहा है, रसोड़े में कौन था, नहीं पता चल रहा है आजकल, भाई मैं तो बहुत क्यूरियस हो गया, मैं तो देखा भाई प्रॉपर कि इसने खाली चने उतार दिए थे, चने उतार के खाली ऊपर रख दिया था, मैं बहुत गुस्सा हुआ,
ऐसा नहीं करना चाहिए था, डस्टबिन में डाल देते यार, गुस्सा होगी ना। ठीक है, ये क्या चीज़ है? फाइंड बी एट, फाइंड बी एट B1 एंड B2। ये सॉलिड इनफाइनाइट हॉलो, हर एक वर्ड कीवर्ड है ना, याद रखना, अगर तुम आईटी जेई या फिर नीट पढ़ रहे हो तो। सॉलिड है, इनफाइनाइट है, ठीक है। हॉलो मतलब कुछ जगह पे हॉलो, सॉलिड भी लिखा है, हॉलो भी लिखा है, मतलब समझ ही रहे हो। और यूनिफॉर्म है, ठीक है। सॉलिड, हॉलो, यूनिफॉर्म, सिलेंडर, कैरिंग, आई करंट, मतलब टोटल करंट आई है जो सॉलिड सॉलिड वाले हिस्से में है और ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, B1 और B2 को वैल्यू बताना है। हम्म, इसका अगर टॉप से अगर कोई आदमी देखे, कैसा नजर आएगा उसको? सिर्फ एक सर्कल नजर आएगा जिसके यहाँ पे ऐसा कुछ रखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ओके। ठीक है, मैं रेडियस की वैल्यू भी बता देता हूँ। ये सेंटर से लेकर के ये जो दूरी है ये आर है, ठीक है, मतलब ये सेंटर है और ये दूरी आर है। आउटर सर्कल इज ऑफ आर, इनर सर्कल इज ऑफ R/2। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ बताना है, आर दूरी पे। एक तो R/2, एक तो R = R/2 पे बताना है, मतलब यहाँ पे B1, इधर R = R ग्रेटर देन आर पे बताना है, जिसका नाम है B2। ये सबसे परेशान तो नहीं होते, आप समझते हो R = R ग्रेटर देन। तो क्या करते हैं, मेथड बता दो बस तुम मुझे, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। मेथड भी कोई नहीं बता पा रहा। देखो मेथड वही है, सुपर पोजिशन वाला मेथड हुआ क्या होगा, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है क्वेश्चन का, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। एक प्लस सिग्मा का मान देते थे, माइनस सिग्मा का मान देते थे, याद है क्या? मेथड ऑफ सुपर पोजिशन या फिर वेक्टर एडिशन, जो बोलना बोलो। बहुत पूरे दूर ले जाओ। प्लस जे का मान लो, फिर क्या करोगे, एक माइनस जे का मान लो, ठीक है, और दोनों को जोड़ते हैं, ये R/2 का है, ये आर का है, इनको जोड़ करके क्या मिलता है, ये चीज़। ये सब चीज़ें मैं बहुत मारूंगा अगर तुम याद नहीं होगा तो। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा जैसे कुछ किया करते थे। अब जो पोजीशन नंबर, देखो ये पोजीशन जो है, ठीक है, R/2 पे, सेंटर से R/2 पे होगा ना, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बताओ। तो फॉर B1 तुम ये बताओ यार, इसके लिए तो इनसाइड है ना, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, या फिर प्लस जे माइनस जे दे देते हैं। माइनस जे के लिए इनसाइड पॉइंट है वो तो, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद है म्यू, म्यू नॉट,
इनसाइड पोजीशन। टॉगल पीस कैसे बच जा रहा है? जे क्रॉस आर बाई टू कुछ अगर तुम उधर से कोई कंट्रोल कर पा रहे क्या मेरे कंप्यूटर को? बार बार क्यों बच जा रहा है? इसको है। आवाज आ रही है कंफर्म करना, बिकॉज तुम सब मर गए लग रहा है। जे क्रॉस आर बाई टू याद है केवल डायग्राम में कुछ हुआ करता था। फिर ये जो माइनस जे है उसके लिए तो सेंटर हो गया ना, माइनस जे वाले के लिए। और सेंटर में कितना रहता है? कुछ सोचो। एक। और ये भी है सॉलिड ही, बस उल्टे डायरेक्शन में इसमें फ्लो हो रहा है करंट, ऐसा मान के। ठीक है ना, ये है तो सॉलिड है ना, बट नेगेटिव वाला सॉलिड है। तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू इसमें भी लिखोगे। इट्स जस्ट इसके लिए आर की वैल्यू जीरो है। ठीक है। सही है ये। लेकिन ये जे की वैल्यू क्या होगी ये सोचो। जे को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जे डेंसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि कितना करंट था और वो कितने एरिया में रखा हुआ था। सही है क्या ये? कि आई बाई पाई आर को लिखना चाहिए। सोचो। यस सर। ठीक है। है ना, सही है। बी टू पे देखते हैं। बी टू कहाँ चले गए? बी टू कहाँ पे? बी टू यहाँ से लेकर के कुछ स्मॉल आर, बस स्मॉल आर दूरी पे था। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे बी वन बी टू निकाला जब जा रहा है तो प्लस जे वन के चलते अब ये इनसाइड पॉइंट नहीं रह गया ना, ये आउटसाइड पॉइंट रह गया है। अब आउटसाइड के लिए क्या हुआ करता था? आउटसाइड के लिए दिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट वायर। ठीक है। म्यू नॉट स्ट्रेट इनफिनाइट वायर। ठीक है। म्यू नॉट आई डैश बाई टू पाई आर। ठीक है। और इसके लिए भी वो आउटसाइड पॉइंट हो गया, बट इससे दूरी कितनी है? आर माइनस आर बाई टू। सोच पा रहे हो क्या? म्यू नॉट आई डबल डैश अपॉन टू पाई आर माइनस आर बाई टू। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाओ। ये आई डैश और आई यहाँ पे क्या होंगे? आई क्या चीज़ है? कंप्लीट इसका करंट है। कंप्लीट ना इसका, जब ये पूरा है तो वही माना है तुमने, फुल है एंड नेगेटिव फुल है, ऐसा माना है तुमने। तो आई डैश आई होगा क्या? सोच करके बताओ। आई डैश, बाय द वे आई क्या था मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ। आई जो बस इतने में फ्लो हो रहा था वो आई था। जो टोटल इसमें पूरा फ्लो हो रहा था ना, इतने पार्ट में रियलिटी में जो आई डैश आई होगा क्या? जल्दी बताओ।
नहीं होगा ना, तुमने फुल मान करके रखा हुआ है, मतलब जे क्रॉस पाई आर स्क्वायर होगा वो। ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, जे नॉट अपॉन टू बाई आर माइनस आर बाई टू माइनस जे इंटू पाई आर स्क्वायर। डेंसिटी सेम है, करंट की वैल्यू सेम तो नहीं, ये पाई आर बाई टू का स्क्वायर ऐसा होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेना तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। ऐसा कोई बहुत सुंदर सा आंसर नहीं आएगा इसमें, घटिया घटिया ही आंसर है। कोई भी ऐसा बंदा जिसको समझ में ना आए क्या हुआ है करके, प्लीज आस्क। जी प्लस दे के चलते हैं और नॉलेज माइनस दे के चलते हैं, जी प्लस दे क्लियर है सर। के। देखो क्या है इसमें, स्टूडेंट लोग को बड़ा अजीब इसलिए लगता है, दे हैव मैंडेटरी टू डू दिस क्वेश्चन वन टाइम, खास करके जेई एडवांस। सबसे पहले बात, जे जो है, जे डिफाइन ही ऐसा होगा, कितना करंट है कितनी जगह में है, तो पूरे जगह में तो है नहीं वो। ठीक है, तो जे पहले बात ऑब्सक्योर तरीके से डिफाइन डिफाइन होता है। अब जब तुम उसको फुल एक बार मान रहे हो, तो फुल में जो करंट है आई डैश, ठीक है, वो कैसे मिलेगी तुम्हें, फुल की करंट, तुमने तो हाइपोथेटिकल एज्यूम किया ना कि फुल जगह पे थी करंट, इसलिए जे इंटू निकलना होगा। हाँ, अब जे इतनी, ये अलग है जे, तो हम क्या करें, जे ऐसे ही रहेगी, यही वाली जे यूज करना है यहाँ पे, पहले यहाँ पे थी। अगर तुम डाउट नहीं पूछोगे तो मैं यहाँ पे देख